आयु कहता पेपा पिग। What's the name of this exercise? पेपा पिग। No, Hmm. it's D. वाह वेरी गुड। व्हाट हैपन? देखना हाथ बंद टूट जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है आयु के एक्सरसाइज से, और आज आयु अपने पापा की एक्सरसाइज की कॉपी नहीं कर रहा था, खुद से ही पता नहीं कौन कौन सा एक्सरसाइज कर रहा था। तो यहाँ पे मैं आयु के लिए बना रही हूँ आलू फ्राई। बचपन से ही मोस्टली इसे ये देती थी ना, तो अभी भी इसे अच्छा लगता है। तो जैसे ही आयु ने पोटैटो देखा, बोला कि मम्मा मुझे पोटैटो खाना है। तो मैंने बोला ठीक है, और जैसे ही उसने बोला ना, मैं तो काफ़ी हैप्पी हो गई, क्योंकि वैसा होता है ना, बच्चे अगर कुछ खुद से खाने के लिए मांग ले तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सिंपल से मस्टर्ड ऑयल में मैंने थोड़ी सी सॉल्ट और टर्मरिक डाल करके कर लिया था फ्राई। उसके बाद चाट मसाला उसमें ऊपर से डाल करके फिर दे दिया, तो अच्छी तरह से खा लिया था। उसके बाद जो थोड़े से पोटैटो बचे हुए थे, उनका मुझे बनाना था पराठा। तो मुझे आयु के लिए ही पराठा बनाना था। तो पहले तो मैंने इसी तरह से मिक्स कर दिया, और मतलब मिक्स करने के लिए ना, इसी में पराठे बनाने के लिए मैंने काटी थी शिमला मिर्च और कैरेट। तो उन्हीं सबों से मिक्स करके, और मतलब प्याज और टमाटर ये सब तो रहते ही हैं, तो वही सारे मिक्स करके मैंने ग्रेडियंट रेडी कर लिए हैं। और जब आयु के लिए बना रही थी तो मैंने उसमें हरी मिर्च मिक्स नहीं किए थे, और मैंने अपने लिए संजू के लिए मिक्स कर लिए थे। तो आज मैं ना, आज मतलब संजू बोले थे कि सिंपल दाल चावल ही बना लो। तो मैंने बोला कि ठीक है, उनके लिए तो दाल चावल बना लूँगी, बट आयु ना दाल चावल बहुत अच्छी तरह से नहीं खाता है, तो इसीलिए मैं इसके लिए अलग से पराठे बनाने के लिए मैंने दाल में ही आलू रख दिए थे। तो फ्राई हो गए थे, तो उसके बाद मैंने उसके मतलब जो पराठे बनाऊंगी ना, उसके लिए स्टफ़ रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पे जैसे ही दाल रेडी फ्राई कर लिया था मैंने, उसके बाद मैंने छोटे बाउल में उसे निकाल दिया था। संजू खा करके ऑफिस चले गए थे, और उनके लिए मैंने टिफ़िन भी पैक कर दी थी। तो सिंपल दाल चावल ही ले गए थे, और जो मैंने आलू का बनाया था वो ले करके चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने अभी आटा गूँध करके रख दिया है, और मैंने आयु के लिए दाल वाली आटा गूना था, और साथ में मेरे लिए भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ना, मतलब दाल भी खा लेगा वो, और उसमें मतलब जो आलू के स्टफ़ होते हैं वो भी फिल कर दूँगी, तो आलू के पराठे भी हो जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही हो गया ना, तो अभी तो मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ था, रूम की क्लीनिंग वगैरह। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे मतलब घर से कोई जाता है तो मतलब उसी टाइम नहीं करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं रूम में। तो इसलिए मैंने ना सोचा सबसे पहले किचन का ही काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह मैं वॉश कर रही हूँ। और जैसे दाल चावल बनाना तो काफ़ी इजी होता है, बट ना ये जो कुकर वगैरह हो जाते हैं ना वॉश करने के लिए, उसमें बड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे आयु की जो छोटी सी कार है ना, उस पर बैठ करके चला रहा था। पीछे से उसने अपने ब्लॉक्स के बना रखे हैं कुछ कुछ, और उसी को मतलब वो खींचते हुए लेकर के जा रहा था। तो मैंने बोला टूट जाएगा, तो बोलता नहीं टूटेगा मम्मा, बस ऐसे ही वो खेल रहा था, और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी। तो मैंने सारे बर्तन वॉश करने के बाद मैं अपने काउंटर टॉप को कर रही हूँ क्लीन। तो सबसे पहले मैं गैस चूल्हे को कर रही हूँ क्लीन, और काउंटर टॉप पे तो ओनली यही होता है, मतलब बर्तन वाले बकेट होते हैं और गैस चूल्हा। और ये जो माइक्रोवेव है उसको मतलब अलग से जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना, उसी टाइम मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। तो बस फटाफट से मेरा हो गया काउंटर टॉप क्लीन, और थोड़े बहुत और भी बर्तन बच गए थे, तो उनको भी मैं कर रही हूँ क्लीन। और ये वाला जब कार्टून आता है ना, अप्रॉक्स 11:30 हो रहा है, तो उसी टाइम में ना आयु मतलब को मैं कुछ खिलाती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट कराती हूँ। संजू जब ऑफिस चले जाते हैं तो उसके बाद मतलब उससे पहले भी कुछ खाया रहता है, बट प्रॉपर जो मैं कुछ बनाती हूँ, जैसे अभी तो उसने आलू के खाए थे जो मैंने फ्राई करके दिए थे। तो 11:30 पे मैंने उसे पराठा भी बना करके खिलाए थे, बट बहुत थोड़ा सा ही खाया था उसने। अभी मतलब
2 या 3 ओ क्लॉक के अप्रॉक्स फिर से मैं उसे खिलाऊँगी। तो यहाँ पे ना उसके बाद हम लोग बहुत सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए थे, तो फ़ोल्ड किया। उसके बाद इस रूम में आ गई थी, मास्टर बेडरूम में, क्योंकि आज मुझे ना बेडशीट भी चेंज करनी है। तो बस यहाँ पे मैंने बोला आयु को बेडशीट चेंज करनी है, तो उसे लगा कि पिलो का कवर भी चेंज करना है, तो उसने पिलो कवर भी निकाल दी थी। फिर मैंने बोली कि 2 मैं लगा दूँ, तो पहले तो खुद से ही ट्राई करा था बट नहीं हुआ, तो फिर मुझे दे दिया। तो आफ्टर 1 या 2 मंथ इस बेडशीट का काम भी फिनिश हो जाएगा। फिर अलग अलग से बेडशीट बिछाने को मिलेंगे, क्योंकि विंटर वाले ना तो मेरे पास 2 ही थे, तो बस इन्हीं दोनों को बिछाना पड़ता था मुझे। अदरवाइज फिर जो समर वाले होते हैं ना वो तो हैं 2-3, तो उनको मतलब अलग अलग बिछाओ तो अच्छा भी लगता है रूम। और बस ऐसे ही सिंपल सा अपना रूम रखती हूँ, और सिंपल सा ही ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये वाला जो ब्लैंकेट होता है ना, ये तो मैं गर्मी में भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब एसी चलती है ना तो मुझे काफ़ी ठंड लगती है, तो मैं ये वाले मतलब ओढ़ करके ही सोती हूँ। और संजू और आयु तो मतलब नहीं ओढ़ते, बट मैं आयु को ज़बरदस्ती ओढ़ा करके सुलाती हूँ, और संजू तो सिंपल सा मतलब जो समर वाले बेडशीट होते हैं ना वही ओढ़ लेते हैं, बट मैं तो इसको ही ओढ़ करके सोती हूँ। तो ये तो मतलब हमेशा ही रहेगा, अगर समर में भी और विंटर में भी। तो देखिए यहाँ पे बात करते करते हमारा हो चुका है रूम क्लीन। और यहाँ पे संजू स्टडी वगैरह करते हैं ना, तो उन्हीं का नोटपैड था, तो मैं उसे रख रही थी, और 1-2 मेरा भी था, तो मतलब दूसरे रूम में ले जा करके रख रही हूँ। और उसके बाद ये रूम हो चुका है क्लीन। तो मास्टर बेडरूम को क्लीन करते ही मैं आ गई थी लिविंग रूम में। और लिविंग रूम में ना कल हम लोग जो संडे को गए थे रिलायंस स्मार्ट, तो वहाँ से कुछ कुछ जो ग्रोसरी का सामान लेकर के आए थे, बस उसी को मैं रख रही थी। और यहाँ पे फटाफट से सारे मतलब लिविंग रूम को कर रही हूँ क्लीन। और मैंने जो वीडियो है ना उसको थोड़ी फास्टर ही रखी थी, क्योंकि अगर मतलब पूरा तो शूट करना होता है, अगर मतलब नॉर्मल तरीके से करो ना तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इस वजह से मैंने इसे तो मतलब स्पीड में कर दी है। तो यहाँ देखिए मैंने अपने पूरे सोफ़े का कवर कुशन सब अरेंज कर दिया है। उसके बाद अच्छी तरह से लिविंग रूम की कर रही हूँ डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद मैंने पूरे रूम में लगा ली थी अच्छी तरह से झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और आयु को मैंने बोल दिया था कि आप मतलब सोफ़े पे बैठ जाओ आराम से, तो मैं करूँगी पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ये जैसे घूमता रहेगा ना तो इससे ठंड लग सकती है। वैसे तो अभी वेदर सही हो गया, बट इसी वेदर में ना काफ़ी ठंड लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि गर्मी हो रही है और उसके चक्कर में ना ठंड लग जाती है। तो यहाँ पे वैसे तो आज मैंने सॉक्स भी नहीं पहने थे, क्योंकि ना मुझे मतलब गर्मी से ना वो ईचिंग सी होने लगी थी, तो मैंने निकाल दिए थे। तो मैंने सिंपल स्लीपर ही पहने हुए हैं, सॉक्स वगैरह नहीं पहने थे। और अगर काम करो ना और थोड़ी सी भी गर्मी हो तब तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए मैंने पूरे रूम में लगा ली है पोछा। उसके बाद ना मैं किचन और अपने बालकनी में पानी डाल करके वाइपर से वाइप भी करूँगी, बिकॉज बालकनी और जो किचन है ना मोस्टली यूज होते रहते हैं, तो मतलब ये गंदे हो जाते हैं थोड़े से ज़्यादा ही, तो इनको वाइप कर दो ना तो ये काफ़ी क्लीन हो जाते हैं। तो मैं वीक में 1 या 2 टाइम मतलब वाइप कर देती हूँ। वैसे ठंड में तो मोस्टली नहीं करती थी, बट अब गर्मी का टाइम आ गया ना तो इसे करूँगी। और इससे किचन का जो फर्श होता है ना और काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखता है। वैसे तो मुझे पूरे अपने किचन की करनी है क्लीनिंग, वीकली क्लीनिंग, क्योंकि ना जो बॉक्स वगैरह है ना वो थोड़े चिपचिपे से हो गए हैं, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो ना ऑयल के काम करते रहो, खाना बनाते रहो, तो वो हो ही जाते हैं, तो उनको भी करना है क्लीन, क्योंकि मतलब पैक तो रहते नहीं है, ओपन ओपन है, इस वजह से। तो देखती हूँ कब करती हूँ, जब भी करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने किचन की कर ली है क्लीनिंग। उसके बाद सारे काम हो गए थे, तो शावर लेने के बाद फिर से मैं आ गई थी आयु के लिए पराठे बनाने के लिए। और पराठे वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे नीचे। तो यहाँ पे ना मैं आज स्क्वायर टाइप का पराठे बना रही हूँ, तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस मतलब स्क्वायर शेप में उसे फोल्ड करना होता है स्टफ़ को रखने के बाद। तो देखिए स्क्वायर शेप का मैंने कर दिया है, और अब फटाफट से घी वाले पराठे आयु के लिए बना लूँगी। और ये वाले घी ना
मैंने खुद से घर में बनाई है। वैसे मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। तो चलिए अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर गाइज थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब